बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इस वीडियो में हम गोल्जी अपरेटस, जो कि एक और किस्म का सेल ऑर्गेनेली है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। गोल्जी अपरेटस क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। गोल्जी अपरेटस को गोल्जी बॉडीज या गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। डिस्कवरी: गोल्जी apparatus was discovered by Camillo Golgi in 1898। कैमिलो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था। अक्रेंस: कहाँ पे ये पाया जाता है? The Golgi complex, though present in both plant and animal cells, differs in number, size and organization। प्लांट्स में और एनिमल्स दोनों में है ये, लेकिन इनकी साइज में या इनके नंबर या ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा फर्क होता है। Plant cells contain numerous smaller Golgi stakes or dictyosomes scattered throughout the cytoplasm, while animal cells typically have fewer, larger Golgi stakes, often localized near the nucleus। यानी प्लांट सेल्स में जो Golgi कॉम्प्लेक्स है वो छोटे छोटे यूनिट्स या डिक्टायोसोम्स की सूरत में वो स्कैटर्ड होता है, जबकि एनिमल सेल्स में नॉर्मली एक सिंगल स्टेक होता है या एक से ज़्यादा चंद एक स्टेक्स जो कि न्यूक्लियस के करीब पड़े होते हैं। ओरिजिन: कैसे बनता है ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट हैज़ लॉस्ट इट्स राइबोसोम्स। यानी बाज़ जगहों पे लिखा हुआ है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है, बाज़ जगहों पे लिखा हुआ है कि ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है, लेकिन असल में ये बनता है उस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो बाद में स्मूथ बन जाता है जब उसके राइबोसोम जो है वो अलग हो जाते हैं। ये यहाँ आप देखें, ये न्यूक्लियस, सेल न्यूक्लियस, इसके साथ ही अटैच्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यहाँ से इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक वेजिकल जो है वो अलग हो जाता है और ये वेजिकल आगे आता है और इस तरह कई वेजिकल्स ये आपस में ऐसे मिलते हैं और ऐसे कॉम्प्रेस्ड सेक बनाते हैं। ये कॉम्प्रेस्ड सेक्स जिनको हम सिस्टर्नी कहते हैं। स्ट्रक्चर: Golgi apparatus consists of stakes of flattened membrane-bound sacs called cisternae। ये आप देखें, ये इसको आप यूँ कंसीडर कर लें कि एक गोल एक थैली है, उसको आप कंप्रेस करें दोनों हाथों से तो इस किस्म का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये जो कंप्रेस्ड फ्लैटेंड सेक है जिसकी एक सिंगल अपनी मेम्ब्रेन है, इसको हम कहते हैं सिस्टर्ना। सिंगुलर सिस्टर्ना है, plural cisternae। These cisternae together with associated vesicles are called Golgi complex। तो ये सिस्टर्नी है और इसके साथ साथ जो वेजिकल्स हैं इससे बनते हैं, इन सब को मिला के हम Golgi complex कहते हैं। So Golgi complex is a complex system of interconnected tubules around the central stake। तो ये वो central stake है, ये tubules हैं इसके साथ, ये आप देख लें, और ये इसके साथ वेजिकल्स हैं। तो ये सारा मिला के इसको हम गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब डिक्टायोसोम, आपको पहले बताया मैंने कि प्लांट्स में गोल्जी कॉम्प्लेक्स को हम डिक्टायोसोम कहते हैं। इन प्लांट्स द गोल्जी कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट्स ऑफ यूनिट्स कॉल्ड डिक्टायोसोम्स। ईच डिक्टायोसोम इज फॉर्म्ड ऑफ बंडल्स ऑफ कर्व्ड एंड फ्लैटेंड सिस्टर्नी एसोसिएटेड ट्यूब्यूल्स एंड सेक्रेटरी वेजिकल्स। ये आप देखें, ये कर्व्ड सिस्टर्ना है, ये इस तरह स्ट्रेट फ्लैटेंड सिस्टर्ना है ये वाला, ये ट्यूब्यूल्स हैं ये साइड पे, और ये इसके यहाँ पे ये वेजिकल्स हैं, छोटे छोटे गोल गोल वेजिकल्स जो इससे अलग होते हैं। डिक्टायोसोम हैज टू डिस्टिंक्ट फेसेस, द प्रॉक्सिमल और सिस or forming face present close to the nucleus, and a distal or trans or maturing phase located towards the cell membrane। जिस साइड से
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स आते हैं, उस साइट को हम प्रॉक्सिमल या सिस या फॉर्मिंग फेस कहते हैं। यहाँ से ये गल्जी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। ये वेसिकल्स आते हैं, छोटे छोटे वेसिकल्स, ये आपस में मिलते हैं, उनके दरमियान मेम्ब्रेन जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है और ये एक लंबा एक सेक बना लेते हैं, फ्लैटेंड सेक बना लेते हैं। फिर इसी तरह ये पीछे की तरफ जो है दूसरा फिर सेक बनेगा, फिर तीसरी पीछे की तरफ, तो इस तरह ये सेक्स बनते जाते हैं पीछे की तरफ। तो जो पहला सेक जहाँ बनता है वो है ये सिस्ट फेस है या फॉर्मिंग फेस है, और आखिरी जो सिस्टर्ना होगा बनेगा जिससे फिर वेसिकल्स अलग होंगे, तो ये इसका मैच्योरिंग फेस या डिस्टल या ट्रांस फेस है। तो हर डिक्टायोसोम में या गल्जी कॉम्प्लेक्स में दो फेसेस हैं, एक इसका फॉर्मिंग फेस है जिस साइड से ये इसके सिस्टर्नी बनते हैं, और दूसरा इसका मैच्योरिंग फेस है जहाँ पे कि मटेरियल जो है वो इस गल्जी कॉम्प्लेक्स के जो फ्लैटेंड सेक्स हैं उसके अंदर वो प्रोसेस हो जाता है, ये मैच्योर है। अब यहाँ से वो प्रोसेस मटेरियल निकलेगा बाहर इन वेसिकल्स की सूरत में। Vesicles and tubules pinched off from RER flow and fuse with the forming phase to form new cisternae। यहाँ से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स, आपको पहले बताया मैंने कि वेसिकल्स आते हैं, फ्यूज होते हैं, इस तरह एक सेक बनेगा, उसके पीछे फिर दूसरा सेक बनेगा, वेसिकल्स आएंगे ऐसे। तो इस तरीके से ये जो सारे सिस्टर्नी बनते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए हुए ट्यूब्यूल्स या वेसिकल्स से ही बनते हैं। फंक्शंस, अब गोल्जी अपरेटस के फंक्शंस क्या हैं? ये मुख्तलिफ फंक्शंस हैं। नंबर 1, गोल्जी अपरेटस helps in the storage, modification and packaging of secretory products। गल्जी अपरेटस में मटेरियल सारा वो आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और उसके साथ साथ ये कुछ अपना भी मटेरियल बनाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये गल्जी कॉम्प्लेक्स रिसीव करता है यहाँ पे प्रोटीन्स और फैट्स, और खुद ये बनाता है कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये सारा मटेरियल जब यहाँ पे आ जाता है तो इसकी यहाँ पे प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है। तो गल्जी कॉम्प्लेक्स का ओवरऑल जो रोल है, फंक्शन है, वो है स्टोरेज ऑफ मटेरियल, कि जो मटेरियल यहाँ से आ रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो यहाँ पे स्टोर हो जाए। मॉडिफिकेशन, वो मटेरियल जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए, मॉडिफाई हो जाए केमिकल रिएक्शंस के थ्रू एंजाइम की मदद से। एंड पैकेजिंग ऑफ सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स, और उसके बाद फिर वो जो मटेरियल है वो फाइनल शेप में आ जाए कि उस शेप में फिर उस मटेरियल ने यहाँ से निकल के बाहर जाना है और किसी भी फंक्शन में उसने वहाँ पे पार्टिसिपेट करना है। नंबर 2, these synthesize polysaccharides from simple sugars। these यानी गल्जी कॉम्प्लेक्स या गल्जी apparatus synthesize polysaccharides from simple sugars that become attached to proteins and lipids to form glycoproteins and glycolipids। जैसे आपको पहले बताया मैंने कि गल्जी apparatus में प्रोटीन्स और लिपिड्स आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और ये यहाँ पे अपना खुद बनाता है पॉलीसैकेराइड्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स उन प्रोटीन्स और लिपिड्स के साथ अटैच हो जाते हैं एंजाइम्स की मदद से। तो प्रोटीन्स के साथ जब ये अटैच होंगे कार्बोहाइड्रेट्स तो ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जिनको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, और लिपिड्स के साथ अगर अटैच हो जाते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स तो ये बनाते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। इन दोनों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है सेल के अंदर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। नंबर 3, secretory vesicles produced by the Golgi apparatus may play an important role in adding surface area to the plasma membrane।
ये जो वेजिकल्स यहाँ से निकलते हैं, तो ये वेजिकल्स, इनमें जो मटेरियल होता है वो सेल से बाहर जाता है। अब ये वेजिकल्स यहाँ आके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाते हैं, और चूंकि इन वेजिकल की मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर वही है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है, तो इसलिए ये वेजिकल्स जो है वो अपनी मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच कर लेते हैं। इस तरह इन वेजिकल्स की मेम्ब्रेन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इजाफा करती है। दे हैव अ रोल इन एडिंग सरफेस एरिया टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा हो जाता है। Number 4, the plant Golgi plays a crucial role in synthesizing cell wall components, a function not shared by the animal Golgi. अच्छा, अब प्लांट सेल में एक इजाफी फीचर या इनका जो रोल है Golgi कॉम्प्लेक्स का, वो होता है सेल वॉल फॉर्मेशन में। ये चीज एनिमल सेल में नहीं होती। प्लांट सेल में जब सेल डिवीजन होती है तो उस वक्त न्यूक्लियर डिवीजन के बाद जब दो डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं, इसको हम न्यूक्लियर डिवीजन को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। उसके बाद फिर साइटोकाइनेसिस होती है, यानी साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। तो ये प्लांट सेल में डिवीजन इस तरह होगी कि जो Golgi apparatus है या डिक्टायोसोम्स है, इससे छोटे छोटे वेजिकल जो हैं वो यहाँ आके सेंटर में या इक्वेटोरियल प्लेट पे ऐसे जमा हो जाते हैं, और इसके अंदर, इन वेजिकल्स के अंदर जो Golgi कॉम्प्लेक्स का जो मटेरियल है वो यहाँ पे दोनों साइड पे निकलना शुरू हो जाता है, जमा होना शुरू हो जाता है। ये जो स्ट्रक्चर, ये आपको जो ग्रीन लाइंस नजर आती हैं, इसको हम कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। तो इस फ्रेगमोप्लास्ट की मदद से यहाँ पे एक बीच में ये Golgi जो वेजिकल्स हैं ये अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, फिर ये आपस में मिलते हैं और इस तरह एक लॉन्ग एक ट्यूब बन जाती है। उस ट्यूब के अंदर जो मटेरियल पड़ा हुआ है Golgi कॉम्प्लेक्स का, वो इस तरह साइडवेज निकलना शुरू हो जाता है। उस मटेरियल में सेल वॉल कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे भी एक सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे भी सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह Golgi कॉम्प्लेक्स का यहाँ प्लांट्स में सेल डिवीजन के दौरान में भी अपना एक रोल होता है कि ये जो वेजिकल्स यहाँ प्रोड्यूस करते हैं, तो उन वेजिकल्स में सेल वॉल कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये था Golgi कॉम्प्लेक्स या Golgi apparatus या Golgi बॉडीज या डिक्टायोसोम्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।